State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly be taken into consideration. Is it opposed? Opposition 43 or Treasury 43? तशरीफ रखें जी, 1 मिनट जी, तशरीफ रखें जी। अभी चेयर की बात है, तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। अपोजिशन की अक्सरियत फिर किसी काम ना आई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। हुकूमत ने पहले अपने नंबर पूरे किए, फिर बिल पेश किया। वोटिंग के बाद मुकाबला 43-43 से बराबर हुआ। चेयरमैन सेनेट ने अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। दोबारा गिनती में अपोजिशन का 1 वोट कम हो गया। हुकूमत 42 के मुकाबले में 43 वोटों से जीत गई। एएनपी के उमर फारूक कांसी बिल की मंजूरी के वक्त ऐवान से निकल गए। अपोजिशन के 8 अरकान की गैर हाजिरी से हुकूमत का मसला हल कर दिया। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी, कासिम रांझो और सिकंदर मेंद्रो शरीक नहीं हुए। पीके मैप के शफीक तरीन और नसीमा एहसान भी मौजूद नहीं थे। नून लीग की नुज़रत सादिक कनाडा और मुशाहिद हुसैन कोरोना के बायस नहीं आए। जेयूआई के तलहा महमूद भी गायब रहे। हुकूमत ने 1 वोट के लिए अपनी सेनेटर की जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉक्टर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंची। आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन पार्लिमानी प्रोसीजर और बदतरीन जो इस वक्त धांधली हुई है सेनेट में, जिस तरह बुल बिल्डोज हुआ है, हाउस 2 दफा मुलतवी हुआ। 1 अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है। आज $1 अरब के लिए कौम की खुद मुख्तारी नीलाम हुई। मुल्क के साथ ऐसा खिलवाड़ तारीख में कभी नहीं हुआ। अगली हुकूमत बिल को मुस्तरद कर देगी। शेरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले, चेयरमैन सेनेट ने गैर जानिबदारी के रिकॉर्ड तोड़कर अपना वोट हुकूमत को दिया। चेयरमैन साहब ने गैर जानिबदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना वोट डाला और 43 वाले काउंट को 42-43 पे लेके गए। तो इसमें क्या कामयाबी हासिल की है? इन्होंने अपने मुंह पे कालिक मली है, मैं समझता हूँ। इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट खतरे में। वज़ीर आज़म ने अपनी कानूनी टीम पर इत्मीनान एतमाद कर दिया। कहते हैं रावी अर्बन मंसूबे पर केस सही तरह पेश नहीं किया गया। आबादी बढ़ रही है, नए शहर बसाना होंगे। ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी हैं, वरना कराची जैसे मसाइल पैदा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदालत ने जब भी इख्तियारात से तजावुज किया, मुल्क को नुकसान पहुंचा। फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद। बोले, पार्लिमान का इख्तियार पार्लिमान के पास रहना चाहिए। नए शहर बसाना हुकूमत का हक है। रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ आ नहीं रहे, उन्हें लाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को चैलेंज। कहते हैं सिंध में कैंसर, गुर्दे और जिगर के अमराज का मुफ्त इलाज हो रहा है। किसी सूबे के किसी शहर में ऐसा अस्पताल नहीं है। हमारे 3 अस्पतालों का बजट खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड के बराबर है। वसीला सेहत कार्ड का नाम सेहत इंसाफ कार्ड रख दिया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इमरान खान और साथियों ने जो बोया, अब काटने का वक्त आ गया। इमरान खान का ख्याल है फिर कंटेनर पर चढ़ेंगे, लेकिन वो अब अपनी बस मिस कर चुके। ख्वाजा साद रफीक का वार। बोले, वजीर आजम के जमीन पर आने का वक्त हो चुका है। कोई लॉन्ग मार्च जाया नहीं होता, कुछ न कुछ निकलता है। उम्मीद करते हैं ताकतवर हल्के न्यूट्रल रहेंगे। डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के सद्देबाब के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। गलत इत्तलात से रियासती यकजहती को खतरात लाहक हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। जीसी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एफसी, लम्स और यूईटी के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा और तलबा से तबादला ख्याल किया। तालीम और सेहत के शोबों में तरक्की की जरूरत है। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 फरवरी से पेट्रोल 5 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। डीजल भी 150 रुपये लीटर से बढ़ जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ने और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के बायस कीमतें बढ़ाई जाएंगी। हुकूमत चाहे तो लेवी कम करके अवाम को रिलीफ दे सकती है।
महंगाई का जिन ताहाल आजाद। सबसे कम आमदन वालों के लिए शरह 20% पर बरकरार। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर 18.5 रुपए इजाफे से 79 रुपए किलो हो गए। लहसुन 13 रुपए 55 पैसे फी किलो महंगा। आटा, दालें और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। चमन में JUI के जलसे में इंतजामिया रुकावट बन गई। दहशतगर्दी का खतरा है, जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। डिप्टी कमिश्नर ने पैगाम दे दिया। JUI का 1 फरवरी को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमती वजीर अली अमीन गंडापुर की तरफ से डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। 24 न्यूज की खबरों पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। विफाकी वजीर को इंतखाबी सरगर्मियों से दूर रहने का इंतबाह। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक विफाकी वजीर मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक तोड़ रहे हैं। पहले भी 50,000 रुपये जुर्माना हो चुका है। DI खान में 13 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। नेवी सेलिंग क्लब और फार्म्स फैसले के खिलाफ वजारत दिफा की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। आइन में वाज़ेह तौर पर यह भी नहीं लिखा कि वतन की हिफाजत में जान देनी है। आइन वतन के दिफा का कहता है, लेकिन अपनी जान देने या दुश्मन की जान लेने का नहीं। क्या सिपाही वापस आ जाया करें कि आइन से इनहराफ किए बगैर दिफा मुमकिन नहीं था। वजारत दिफा का दरख्वास्त में मौक़िफ़। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त पर एतराज़। पाकिस्तान में कोरोना का बड़ा वार। एक दिन में 8,183 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 11-12% रही। कराची में शरह 28, मुजफ्फराबाद में 26 और हैदराबाद में 21% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में शरह 20 और इस्लामाबाद में 13% रही। जमात इस्लामी का धरना कामयाब। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया। हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम करने पर तैयार। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मेयर कराची को बाइख्तियार बनाएंगे। सूबाई फाइनेंस कमीशन का कयाम। तालीमी इदारे और अस्पताल बल्दिया कराची को वापस करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी ने अपने हिस्से की बोटी लेने के लिए बल्दियात का बकरा काट दिया। 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि मुआहदा हो गया। आज से हाफिज नईम मामू कहलाए जाएंगे। ख्वाजा इजहार की सख्त तनकीद। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। क्वांटम दुनिया का तेज तरीन कंप्यूटर या तबाही। लॉक शुदा फाइल को चंद लम्हों में उड़ा देगा। क्रिप्टो करेंसी के बटवे झाड़ लेगा। किसी भी बैंक, फौज या खुफिया सिस्टम में दाखिल होना मुश्किल नहीं होगा। अमेरिका, चीन, रूस समेत मुतादिद मुल्क कंप्यूटर की तैयारी में मसरूफ। माहिरीन ने क्वांटम को हसास मामलात के लिए खतरनाक करार दे दिया। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर की तबीयत इंतहाई नासाज। अदाकार को गंगाराम से सुरैया अजीम अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सीनियर अदाकार को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। नात गो शायर मुजफ्फर वारसी को बिछड़े 11 बरस बीत गए। खिदमात के इतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मुजफ्फर वारसी अपने अंदाजे मदहा सराई के बायस चाहने वालों के दिलों में जिंदा।